नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी बीच हो चाहे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को आज तो एक दो ज़्यादा प्रश्न हमने जानकारियाँ ली हैं, तो उसको देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है सभी। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए, अर्थात जो जबरन का मतलब है, समझ गए होंगे आप लोग कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण जो होता है उसको रोकने के लिए संशोधित कानून लागू हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में, और राज्यपाल जी ने वहाँ के विधेयक को मंजूरी भी दी है। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण विरोधी यह कानून उत्तर प्रदेश से भी सख्त है और जबरन या लालच देकर, ज़बरदस्ती लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म माना जाएगा, कानूनी अपराध होगा अब उत्तराखंड में ये। और उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा ही कानून लागू है, पढ़ लीजिएगा आप पढ़ना चाहें तो। अगली जानकारी को देखते हैं। थलप्पिल प्रदीप ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022 प्राप्त किया। देखिए, ये प्रसिद्ध शोधकर्ता और मद्रास के प्रोफेसर हैं। इन्होंने इनकी सफल शोध परियोजनाओं को सम्मानित करने के लिए इन्हें विन फ्यूचर प्राइज़ काउंसिल द्वारा स्थापित विन फ्यूचर प्राइज़ 2022 मिला है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, इनके नाम के आगे प्रो या प्रोफेसर लगा सकते हैं, है ना। और ये जो क्या विन फ्यूचर प्राइज़ है और विन फ्यूचर प्राइज़ काउंसिल है, इसके बारे में पढ़िएगा। अगली जानकारी। पूर्वोत्तर महोत्सव का 10वां संस्करण हाल ही में भारत की राष्ट्रीय राजधानी अर्थात नई दिल्ली में शुरू हुआ है, जिसमें 8 राज्यों के विविध जीवन, संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। शायद मुझे इन 8 राज्यों के नामों को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्वोत्तर अर्थात जो 7 सिस्टर्स हैं और एक राज्य और है, आप देख सकते हैं इसकी अच्छी सी जानकारी, और है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने ड्रिंक फ्रॉम टैप सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत की है ना। ये जानकारी हमने हालांकि कल भी ली थी, लेकिन ये ड्रिंक फ्रॉम टैप नहीं बता पाए थे, आज ले रहे हैं, कोई बात नहीं। ओडिशा के 19 शहरों में 24/7 ड्रिंक फॉर टैप सुविधा समर्पित की है। अर्थात इसका ये मतलब है कि अब से यहाँ पे 24 घंटे पानी आएगा। जैसे आप देखते होंगे जो सरकारी नल लगते हैं उसमें 1-2 घंटे पानी आता है दिन में, या 2 बार 3 बार आता है, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे आएगा। अच्छी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। भारत और जापान अपना पहला हवाई अभ्यास 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक 10 दिनों का ये अभ्यास होने वाला है। हयाकुरी एयरबेस और सायामा जापान के इरुमा एयरबेस में करने वाले हैं। देखिए, ये द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, मतलब भारत और जापान का ये हवाई अभ्यास रहेगा। इसका निर्णय 8 सितंबर 2022 को टोक्यो जापान में आयोजित जापानी रक्षा मंत्री यासुकाज़ु हमादा के साथ रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह की बैठक के दौरान ही लिया गया था। बाकी देखते हैं जब ये समाप्त होगा या शुरू होगा, तब इसकी जानकारी हम एक बार फिर देंगे। अगली जानकारी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्ज़ा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये न्यूज़ है। सानिया एनडीए की परीक्षा पास कर भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम गर्ल फाइटर पायलट बनने वाली है। 27 दिसंबर अर्थात कल ये अपनी नियुक्ति लेंगी, अपनी ज्वाइनिंग होगी इनकी, है ना। अब ये मिर्ज़ापुर में रहने वाली हैं। इनका नाम है सानिया मिर्ज़ा, कंफ्यूज मत होइएगा। खिलाड़ी जो हैं सानिया मिर्ज़ा और इनमें ये अलग हैं। फ़ोटो वगैरह आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। बाकी एनडीए की परीक्षा पास करके आई हैं, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। केंद्र सरकार ने गुजरात के क्षेत्र में
गुजरात के क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक योजना का अनावरण किया है। लॉयन एट 47 विज़न फॉर अमृतकाल शीर्षक वाली ये योजना लॉयन प्रोजेक्ट का हिस्सा है ना। लॉयन एट 47 1947 नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इससे जुड़ा हुआ है 2047 जब 100 साल होने वाले हैं। विज़न फॉर अमृतकाल, तब जैसे अभी अमृत महोत्सव है, अमृतकाल अभी से नाम रख दिया गया है। ये एडिशनल में जानकारी ले लीजिए, है ना। बाकी इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे अपन, है ना। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, 24 साल के सैम करन अब IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जो क्रिकेट वगैरह थोड़ा भी देखते होंगे उनको पता होगा, IPL ऑक्शन चल रहा है अभी, और जैसे कि IPL ऑक्शन में अभी तक के सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन। इस खिलाड़ी पर नज़रें तो सभी टीमों की थीं, लेकिन अंत में पंजाब किंग्स उन्हें अपने साथ जोड़ने में सफल रही है। मतलब ये इस बार 2023 IPL 2023 में जो सैम करन है वो पंजाब किंग्स के खिलाड़ी होंगे। जिन लोगों को नहीं पता बिल्कुल भी बता दें कि IPL के पहले ऑक्शन होता है, खिलाड़ियों के अलग अलग खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है और खिलाड़ी अलग अलग टीमों के चुने जाते हैं। बिकते हैं खिलाड़ी वाकई के रुपयों से। चलिए इम्पॉर्टेंट जानकारी है और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अगली जानकारी, बेथ मीड को 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है। वे टूर्नामेंट की खिलाड़ी और यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर थी। इनकी फ़ोटो वगैरह आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगी। बाकी थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। अलग अलग अब तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ और पर्सन ऑफ द ईयर अलग अलग जानने को मिलेगी। हम बाकी जानकारी आप सभी को देते रहेंगे, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट थी। बाकी और पढ़ लीजिएगा आप, BBC की एक लिस्ट आई होगी शायद, उसको देख लीजिएगा। अगर देख लेंगे हम भी देख लेंगे, यदि होगा तो हम भी उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी। बाकी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट में पूछिएगा। जैसा हमने बताया था कल कि छुट्टियां चल रही होंगी, पूरा फेस्टिव सीज़न है, फिर भी आपको पढ़ने में ध्यान देना है। एंजॉय भी करिए, साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान देते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।